क्या है राम मंदिर का सच? क्या जो मूर्ति जो अब स्थापित हो रखी है पहले और उसमें हम कोई डिफरेंस है? बने रहो, सारी इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और अच्छी तरह बताऊंगा। पहली बात तो ये कि अयोध्या मंदिर, अयोध्या तो बहुत पहले स्थापित हो गई थी 5वीं 6वीं BC में। पर हम अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात। राम मंदिर हमारा एस्टेब्लिश हुआ है 2020 में 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस अयोध्या मंदिर में पूरी दुनिया जहान की मिट्टी का यूज़ हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह, तमिलनाडु, रामेश्वरम, हर जगह की मिट्टी, पत्थर, हर चीज़ यूज़ हुआ है। और हमारे राम मंदिर का इनॉग्रेशन होया था 22 तारीख को 2024 में। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट ये है। और दूसरी बात, आप सब सोचते होंगे कि जैसे हमने मकान बनवाया कि भाई कौन बनाता है इसको, ठेकेदार कौन है। तो भाई जो सारा डिज़ाइन है राम मंदिर जी का वो करा है सोमपुरा फैमिली ने। ये वही फैमिली है जिन्होंने आज तक हमारे लिए सारे मंदिर बनाया है। इनकी जनरेशन हमारे लिए मंदिर बनाती आई हैं और इन्होंने ही ये डिज़ाइन करा है। और इस राम मंदिर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है इसने? एक तो इसकी जो हाइट है वो है 161 फीट प्लस। दूसरी बात, जो एरिया ये कवर कर रहा है वो है 28,000 फीट स्क्वायर। समझ रहे हो 28,000 स्क्वायर फीट कितना बड़ा एरिया होता है। तो भाई एक तरह से आप कह सकते हो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ये बन चुका है। बाकी जो काम चल रहा है वो भी होता रहेगा। तो भाई राम मंदिर के ये तो हो गए बहुत बड़े फैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि राम मंदिर जी की जो मूर्ति है पहले जो कुछ और थी और जब स्थापित हो वो कुछ और बनी। तो मैं तो आपको पहले फ़ोटो दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको ये दोनों पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वैसे मैंने भी नेट से निकाल लिया है। अब देखो कंफर्म तो देखो किसी को कोई कुछ कह नहीं सकता, पर जहाँ तक गूगल भी यही कह रहा है। देखो पहले की आप पिक्चर ध्यान से देखिए, इसमें हम होठ देखिए और अब की पिक्चर में होठ देखिए। पहली बात तो होठ में आ गया बहुत बड़ा अंतर, ठीक है जी। दूसरा आप अंतर ये देखिए कि जो आँखें हैं, जो आईलैशेस वगैरह हैं और इस आईलैशेस की देखो कितना फ़र्क है। और दूसरी बात, इसकी चमक देखिए आप और इसकी चमक देखिए, बहुत फ़र्क आया है हर चीज़ में। कहने में तो हम कुछ भी कह सकते हैं, पर भाई ये मेन आँखों का और लिप्स का सबसे बड़ा फ़र्क आया राम जी की मूर्ति में। तो अब भाई हम कंफर्म तो नहीं कह सकते 100% कि भाई ये सही है या नहीं, पर हम तो यही कह, ठीक है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारा राम मंदिर इतना फेमस क्यों है, ताकि आप भी आगे अपनी जनरेशन को बता सकें। पहली बात कि राम मंदिर में मिट्टी मिट्टी जो यूज़ हुई है वो हुई है 2600 शहरों की कह लो, या 2587 जगहों की मिट्टियाँ वहाँ पे यूज़ हुई हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा है, 2587 कुछ 87 कुछ मिट्टी वहाँ यूज़ हुई है। सबसे बड़ा फैक्ट आप ये देखो। और दूसरी बात, राम मंदिर बनने में कोई स्टील का यूज़ नहीं होया। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्टील यूज़ नहीं आया, सरिया यूज़ नहीं होया, तो भाई खड़ी कैसे कर दी बिल्डिंग। भाई राम मंदिर बना है पत्थरों से, स्टोन से। रामेश्वरम के स्टोन्स लगाए गए हैं जो पानी में डूबते नहीं, मतलब भाई। और उसका कहने का है, मतलब राम मंदिर का आपको फैक्ट बता दूं कि ये कहने का है कि भाई वह 1000 साल तक ना राम मंदिर कभी टूट सकता है ना वैसे आगे टूटेगा। तो मतलब 1000 वर्ष की तो उसकी स्टेबिलिटी है पत्थरों की, और आगे की भी होगी। तो भाई सबसे बड़ा फैक्ट देखो, बिना स्टील बिना सरिये के बन रहा है। अगली बात, राम मंदिर बना है 3 फ्लोर का, और वो बना है मोटा मोटा 3 एकड़ का, 2.7 एकड़। जहाँ तक हम कहीं प्रॉपर तो 2.7 एकड़ का वो बना है। तो भाई जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो भाई ग्राउंड फ्लोर बना है लॉर्ड राम जी की लाइफ के बारे में, कि भाई राम जी की क्या लाइफ थी, आगे वाली जनरेशन, आने वाली लाइफ उनको कैसे दिखेगी। तो भाई सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे तो राम जी की लाइफ के बारे में ही है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की। तो भाई फर्स्ट फ्लोर जो बना है उसका आपको फन फैक्ट बताऊं कि वो बना है सैंडस्टोन से। और वो सैंडस्टोन और कहीं से नहीं, राजस्थान से लाया गया है। और जौन सा वो सैंडस्टोन यूज़ हुआ है वो है पिंक पहाड़पुर, ऐसा कुछ था। मैं आपको करेक्ट नेम भी आपको बता दूंगा, मैं उसको आपको देख लेना। तो मतलब आप ये देखो कि वो सैंडस्टोन से बन रखा है और उसमें 12 गेट और 3 मंजिली है। ये देखो आप, मतलब इतना हमारा वो करा है राम मंदिर के लिए सबने। 150 तो वहाँ होली रिवर का यूज़ हुआ है। सैंडस्टोन यूज़ हुआ है फर्स्ट फ्लोर बनाने में। और पहली बात, फर्स्ट फ्लोर किस लिए है? फर्स्ट फ्लोर है राम मंदिर का दरबार। राम मंदिर जी का दरबार बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हाइट उसकी 161 फीट तक छूती है। और वो 3 फ्लोर का है और उसमें 12 गेट है और 12 सोने के गेट हैं। लोगों ने इतना दान दे दिया वहाँ
पहले लोगों ने सोचा था कि भाई जो डोनेट करेगा उसे राम मंदिर बनाएंगे, पर अब फन फैक्ट सुनिए, उसके ब्याह से राम मंदिर बना। लोगों में मतलब इतनी श्रद्धांजलि है इंडिया में, तो हमारे भारत में, कि मतलब हमको पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसके ब्याह से बन गया। ये देखिए ना, अब राम मंदिर के लिए जितना पैसा इकट्ठा होया वो आगे आगे से आगे काम आता रहेगा, डेवलप होता रहेगा राम मंदिर। कितनी अच्छी बात है। अब अगली बात, राम मंदिर के लिए अब देखो, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ईंटों का यूज़ तो होएगा, तो राम मंदिर जी के लिए जो ईंटें यूज़ हुई हैं उस पर लिखा हुआ है श्री राम। जैसे रामेश्वरम के वक्त जब राम जी श्रीलंका के साइड, लंका की तरफ रावण से मिलने जा रहे थे, तो जब वहाँ पे सबने लिखा था उसमें जय श्री राम, वैसे ही अब सबने लिखा है श्री राम। श्री राम लिख के ईंटों को अच्छी तरह स्थापित करा है उसको, और उन्हीं से वो बना है। आप ये देखिए। और दूसरी बात, एक और मेरे को बात पता चली थी कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड अब फॉरेन कंट्री है, उसने राम लल्ला जी के लिए अपने वहाँ से मिट्टी भेजी थी खास, कि आप हमारी यहाँ की मिट्टी लीजिए, स्थापित करिए, क्योंकि वो भी राम जी को मानते हैं। ये सारे पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि भाई राम जी ही भगवान है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने खुद कहा था कि आई एम दी ओनली गॉड। सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा था कि आई एम दी गॉड। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था। और यही नहीं, राम मंदिर में 360 पिलर यूज़ हुए हैं नागर स्टाइल में। अब नागर स्टाइल क्या है? ये नागर स्टाइल एक आर्किटेक्चर कह सकते हो आप, जो कि मतलब पुरानी बिल्डिंग्स बनाने में बहुत कामयाब है। तो वही बात, 360 पिलर्स का यूज़ हुआ है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो राम मंदिर को सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनाता है पूरे वर्ल्ड में। और बहुत से लोगों को आप में से ये भी नहीं पता होगा कि राम मंदिर जी का अयोध्या में स्थापित हुआ है। अयोध्या का पहले क्या नाम था? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। अयोध्या जी का पहले नाम था सकेता, SAKETA, सकेता। और जहाँ पे हमारे राम जी का बात करें, बहुत से लोग कहते हैं कि लॉर्ड रामा कितने साल रहे, लॉर्ड राम जी कितने साल यहाँ रहे। तो भाई लॉर्ड राम जी कम से कम 11,000 साल रहे थे धरती पे। तो लॉर्ड राम जी ने मतलब आप सबको पता ही क्या करा है। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए वीडियो डाल दूँगा अच्छी तरह क्योंकि उसके लिए बड़ी वीडियो बनेगी। इसमें पूरी वीडियो में अगर आपको अभी पता नहीं लगा तो पता नहीं पूरा दिन निकल जाएगा। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अयोध्या मंदिर का पहले नाम, अयोध्या का नाम पहले सकेता था, और लॉर्ड राम जी 11,000 साल यहाँ पे रहे थे। और सबसे मेन क्वेश्चन, अब बहुत से लोगों का कहना है कि राम मंदिर जी से पहले अब यहाँ पे मॉस्क था, कि ये था वो था। भाई देखो, जो मर्जी हो, पर कोर्ट ने प्रूफ करा कि वहाँ पहले राम मंदिर था। समझ रहे हो ना? अब मान लो ये मेरी ज़मीन है, अब इसके ऊपर कोई और कब्जा कर गया, उसके ऊपर कोई और कब्जा कर गया, तो वो थोड़ी ना होता है। जिसके वो पहले थी उसी की रहेगी। तो भाई हम तो कुछ नहीं कहेंगे, कोर्ट ने खुद प्रूफ करा है कि भाई यहाँ पहले राम मंदिर था, है और रहेगा। कोई और प्रूफ नहीं कर सकता भाई, सिंपल कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है। तो भाई ये था तीनों मेन सवाल जो मैंने आपको बता दिया है कि राम मंदिर में क्या क्या यूज़ हुआ है, अयोध्या मंदिर कब स्थापित हुआ था, और हमारा ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दी। तो भाई छोटा सा मैं आपको बस एक इंडिकेशन दे रहा था हमारी आने वाली जनरेशन को कि भाई अब जैसे कोई पूछे कि हमारा भारत किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप खुल के कह सकोगे कि भाई हमारा मंदिर राम मंदिर जी के लिए फेमस है, ना कि ताजमहल के लिए। आप माना चलो ताजमहल ठीक बन रखा है, अच्छा बन रखा है, पर राम मंदिर से कम तो, राम मंदिर कम तो नहीं है। राम मंदिर कम से कम उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सुंदर है। और अब हमारी सबकी, कोई भी इंडिया कहीं भी जाएगा तो सारे कहेंगे कि अच्छा ये तो वही से आया है जहाँ राम मंदिर बन रखा है। राम मंदिर सबसे ऊपर। कमेंट में सारे जय श्री राम जरूर लिखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए छोटे से, तो ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालें, जो भी डालें आप लोगों को पहुंचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन ये। और सब्सक्राइब चैनल को करें, लाइक करें। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।